कक्षा 8वीं प्रश्नावली 5.1 प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। नीचे जो संख्याएं लिखकर दी गई है उनके वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यानी कि 81, पहली संख्या 81 दी गई है। 81 के वर्ग का इकाई का अंक। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले दी गई संख्या में इकाई का अंक देखेंगे। दी गई संख्या में इकाई का अंक 1 है। 81 में इकाई का अंक 1 है तथा 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही प्राप्त होगा। यानी कि 81 के वर्ग के इकाई का अंक 1 होगा। 81 के वर्ग के इकाई का अंक 1 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 272। अब 272 में इकाई का अंक क्या है। तो 272 में इकाई का अंक 2 है। अब 2 का स्क्वायर करने पर 4 प्राप्त होगा। यानी कि 272 के वर्ग का इकाई का अंक 4 होगा। 272 के वर्ग का इकाई का अंक 4 होगा। नेक्स्ट है इसी प्रकार 799। अब 799 में इकाई का अंक 9 है और 9 का स्क्वायर करने पर 81 प्राप्त होगा तथा 81 में इकाई का अंक 1 है। सबसे पहले 799 में इकाई का अंक 9, 9 का स्क्वायर करने पर 81 प्राप्त हुआ। 81 में इकाई का अंक 1, यानी कि 799 के वर्ग के इकाई का अंक 1 होगा। राइट आंसर। ठीक इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न नंबर 1 में दिए गए सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करना है। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसका कारण दीजिए। तो निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसका कारण देना है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती है जिनके अंत में या इकाई के स्थान पर 0, 1 या 4 या 5 या 6 दिया गया हो। 0, 1 या 4 या 5 या 6 दिया गया हो। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती हैं। 0 जो है 0 सम संख्या में होनी चाहिए। 0 यदि सम संख्या में है तो वे पूर्ण वर्ग कहलाएंगे। यदि 0 विषम संख्या में है तो वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं कहलाएंगी। उसके अलावा 1, 4, 5, 6 इकाई के स्थान पर होनी चाहिए तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। जैसे सबसे पहला है हमारे पास 1057। 1057 में इकाई के स्थान पर 7 है। ना 0 है, ना 1 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है। अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक उसी प्रकार दूसरे प्रश्न में अंत में 3 है तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरे प्रश्न में 7928 अंत में 8 है तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चौथे प्रश्न में अंत में 2 है तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पांचवें प्रश्न में अंत में विषम संख्या में 0 है। 0 तो है परंतु विषम संख्या में। 0 यदि सम संख्या में हो, यानी कि 0 यदि 2 हो या 4 0 हो या 6 0 हो तो वे पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी। लेकिन यदि 3 0 हो, 5 0 हो, 7 0 हो, 9 0 हो तो वे अपूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी। तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट है 89,722, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट इसमें भी 0 है परंतु विषम संख्या में, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
यहाँ भी 0 विषम संख्या में, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो जिस प्रकार से पहले प्रश्न को हल किया था वही नियम इसमें लगाना है। तो 431 में इकाई का अंक 1 है। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर करने पर बराबर के 1 का स्क्वायर करने पर 1 प्राप्त होता है और 1 है एक विषम संख्या है, यानी कि पहला 431 का वर्ग एक विषम संख्या होगा। दूसरा है हमारे पास 2826। इसमें इकाई का अंक 6 का स्क्वायर करने पर प्राप्त हुआ 36 तथा 36 में 6 इकाई का अंक है जो कि एक सम संख्या है, अतः यह इसका वर्ग एक विषम संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 7799। 7799 जिसमें 9 इकाई के स्थान पर है और 9 का स्क्वायर करने पर 9 का वर्ग करने पर 81 प्राप्त हुआ। 81 में 1 जो कि विषम संख्या है, इकाई के स्थान पर है, अतः यह तीसरा जो है अतः तीसरा 7799 जो है एक इसका वर्ग एक विषम संख्या होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 82,004। अब इसमें 4 इकाई के स्थान पर है और 4 का स्क्वायर करने पर प्राप्त होगा 16। 16 में 6 एक सम संख्या